भागवत का सुंदर रीत से रसपान करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत पर कथा करने वाले बहुत हैं, लेकिन पुष्टि मार्गीय पद्धति से कथा करने वाले बहुत कम हैं। उनमें से आप एक हैं। एक बात अपन को ध्यान से समझने की जरूरत है कि श्रीमद् भागवत पर पुष्टि मार्ग की मोनोपोली नहीं है। श्रीमद् भागवत सप्ताह के आयोजन पुष्टि मार्ग के बाहर भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। अनेक जो अपने सनातन धर्म के अंतर्गत जो संप्रदाय आते हैं वो भी श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करते हैं, कथा का पठन पाठन करते हैं। अनेक आचार्यों ने श्रीमद् भागवत की महत्ता को स्वीकारा है, लेकिन पुष्टि मार्गीय पद्धति से अगर आपको भागवत समझनी है तो पुष्टि मार्गीय पद्धति से बताने वाले जो वक्ता आज अपने संप्रदाय में विद्यमान हैं वो बहुत कम रह गए हैं। आप उनमें से एक हैं। आपको अगर श्री महाप्रभु जी के दृष्टिकोण से भागवत जी समझनी हो तो भागवत जी के साथ साथ सुबोधनी जी का ज्ञान होना भी जरूरी है, आवश्यक है। और आप सुबोधनी जी के बहुत सुंदर ज्ञाता भी हैं। प्रस्ताव के समय या कभी कोई और कारण से अमुक बालकों से जब मिलना हुआ है तब मैंने काफी सारे बालकों के श्रीमुख से आप श्री के वखाण भी सुने हैं। तो पुष्टि मार्गीय पद्धति से भागवत करने वाले बहुत कम रह गए हैं और उसके लिए सुबोधनी जी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना सुबोधनी जी को साथ में रखे, बिना महाप्रभु जी को साथ में रखे आप महाप्रभु जी के दृष्टिकोण से आप भागवत नहीं समझ सकते। अत्यंत आनंद का विषय है कि श्री शुद्धाद्वैत वैष्णव महासभा ने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, इस सप्ताह का आयोजन किया, वो भी पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर नारायण भवन के प्रांगण में काफी समय के बाद आप सभी वैष्णव के साथ मेरे को भी मिलने का अवसर मिला। मेरे को लगता है कि लास्ट टाइम इतने वैष्णव शायद श्री महाप्रभु जी के उत्सव पे स्कूल में एकत्रित हुए होंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वैष्णव आज दिख रहे हैं जो पिछली बार शायद लास्ट में तो स्कूल में दिखे थे। तो इस आयोजन के लिए मैं शुद्धाद्वैत वैष्णव सभा को खूब खूब बधाई, खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। महासभा से जुड़े दूसरे जितने भी सदस्य हैं जिनकी मेहनत और लगन से ये कार्यक्रम का आयोजन इतनी सुंदर रीत से चल रहा है, आप सभी लोगों को भी खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, इसलिए एक छोटा सा लेकिन एक मेरे हिसाब से एक महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आप सबके सन्मुख यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हूँ। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में उद्धव जी गोपियों की स्तुति करते हुए एक श्लोक बोलते हैं। श्रीमद् भागवत जी वहां पे लिखते हैं कि सर्वात्म भावोधिकृतो भवति नाम अधोक्षजे विरहेन महाभागा महामेनु ग्रह कृतः। उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि गोपीजनों आप लोग सब सर्वात्म भाव में अतिशय मुख्य हो। आपने हम पे बड़ी कृपा करके ऐसे सर्वात्म भाव आपने प्रकट किया है जो विरह में प्रकट हुआ। तो आप सबकी बड़ी कृपा है कि आपके कारण आज हमको वो सर्वात्म भाव हमको देखने को मिलता है जो आपने विरह में प्रकट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सर्वात्म भाव क्या है, सर्वात्म भाव शब्द को समझने की जरूरत है। श्री बालकृष्ण भट्ट जी, जिन्हें अपने संप्रदाय में कुछ लोग श्री लालू भट्ट जी के नाम से भी जानते होंगे, वो सर्वात्म भाव शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, भगवत विषय को
निरुपाधि स्नेहो भक्ति विशेष सर्वात्म भाव। आपसे ने सर्वात्म भाव शब्द की दो व्याख्या बताई या दो लक्षण बताए। सबसे पहला लक्षण है कि सर्वात्म भाव भगवत विषयक होना चाहिए। आपके अंदर उत्पन्न होते जितने भी भाव हैं वो भगवत विषयक होने चाहिए, ठाकुर जी संबंधित होने चाहिए। जहां आपके अंदर उत्पन्न होता भाव ठाकुर जी से अलग जाता हो तो उस भाव को सर्वात्म भाव के अंदर नहीं गिन सकते। एक उदाहरण देता हूं। आप लोग ठाकुर जी की रसोई करते हो तो आप लोग खुद के स्वाद या घर वालों के स्वाद के अनुसार करते हो कि ठाकुर जी के स्वाद के अनुसार? तो वो सर्वात्म भाव नहीं है। वो भाव तो उत्पन्न हुआ, आपको सामग्री अरोगाने का भाव तो उत्पन्न हुआ, भाव गलत नहीं है, पर वो सर्वात्म भाव में नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो भाव ठाकुर जी के लिए उत्पन्न नहीं हुआ। घर वालों के लिए या घर के किसी व्यक्ति को ध्यान में रख के अपन वो सामग्री सिद्ध करी और फिर ठाकुर जी को अरोगे। ठाकुर जी चलो अंगीकार कर भी लेंगे, महाप्रभु जी के शब्दों से ठाकुर जी बंधे हुए हैं तो ठाकुर जी अंगीकार कर भी लेंगे, पर उस भाव को अपन सर्वात्म भाव में नहीं गिन सकते क्योंकि वो भगवत विषयक नहीं है। आप लोगों को चेक करना हो तो कर लेना, मैं एक उपाय बताता हूं। आप लोगों के हस्बैंड के या बच्चों के कोई पसंद की सामग्री आप सिद्ध करना, ठाकुर जी को भोग धरना और परोसते समय मत देना। आपके वर्क को या आपके बच्चों को सामग्री मत देना। वो आपको सामने से चल के आपको बोलेंगे अरे ठाकुर जी ने वो सामग्री अरोगी थी ना, वो कहाँ है? यानी जब से मालूम पड़ा कि ये सामग्री भोग आने वाली है या भोग के समय जब उन्होंने देखा कि अच्छा आज ये सामग्री भोग है, तभी से अपने मन में चल रहा है कि आज तो भोजन में मैं यही खाऊंगा। अभी तक तो ठाकुर जी ने अरोगा भी नहीं है। ये भी एक भाव है जो अपने अंदर उत्पन्न हुआ, ये भाव तो है, पर ये सर्वात्म भाव में क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि ये भगवत विषयक नहीं है। ईमानदारी से जवाब देना, ठाकुर जी के कक्ष में रहा हुआ पंखा और एसी अपन अपने परिश्रम का विचार करके चालू करते हैं कि ठाकुर जी का परिश्रम का विचार करके? अगर आप ठाकुर जी के परिश्रम का विचार करके चालू करो तो सेवा पूरी होने के बाद जब आप अनुसर में पधराओ या फिर आप जब शयन कराओ तब चालू करना चाहिए। अपन चालू कब करते हैं? सबसे पहले तो अपन ने किसके लिए चालू किया? एक भाव तो उत्पन्न हुआ और बोलेंगे भी अपन अरे गर्मी बहुत है, ठाकुर जी को परिश्रम, किसको परिश्रम हो रहा है? ठाकुर जी को। तो ये भाव तो है जो अपने अंदर उत्पन्न भी हुआ है, लेकिन ये भगवत विषयक नहीं है। आपने इसको ठाकुर जी के साथ जोड़ने का भी प्रयत्न किया है, पर ये भगवत विषयक नहीं है। जो भाव भगवत विषयक हो, जो भाव ठाकुर जी सही में जब आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो ना कि अरे ठाकुर जी को गर्मी लग रही होगी और तब आप एसी चालू करो, तो वो भगवत विषयक है। जब आप ठाकुर जी के अनुसार मिर्च मसालों का उपयोग करने लग जाओ, वो भगवत विषयक है। तो सबसे पहला लक्षण है भगवत विषय को, अपने अंदर उत्पन्न होता भाव भगवान से संबंधित होना चाहिए। दूसरा लक्षण है निरुपाधि स्नेह। निरुपाधि स्नेह यानी अच्छा, आप सब लोगों को ठाकुर जी प्रिय हैं कि नहीं है? आप सब पसंद करते हो ठाकुर जी को? अच्छा, कितनों के घर विराज रहे? तो बाकी के जिनके यहाँ ठाकुर जी नहीं विराजते, इसका अर्थ ये कि वो पसंद नहीं करते। तो पसंद करते तो पधराए क्यों नहीं? चलो ठीक है। आप लोग खुद को पसंद करते हो कि नहीं करते हो? खुद को पसंद करते हो आप लोग? कि सुबह उठ के अपन कांच देखे तो कांच फोड़ देने का मन करता है। खुद को पसंद करते हैं अपन? किस कारण से पसंद करते हैं आप खुद को? उपनिषद आज्ञा करता है नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति के लिए पति प्रिय नहीं है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं है। मेरा पति है इसलिए प्रिय है, मेरा पुत्र है इसलिए प्रिय है। तो उपनिषद आज्ञा करता है कि अंततो गत्वा जीव को खुद ही के अंदर स्नेह होता है। खुद से अलग जितने भी विषय हैं उन सब में स्नेह का आपके पास कोई ना कोई कारण है।
आपको अमुक चीज पसंद है, अमुक चीज नहीं पसंद है। और जिनकी नई नई शादी हुई होगी उनको अपना पति पसंद होगा, जैसे जैसे समय जाएगा शायद नहीं पसंद होगा। दोनों के पीछे कारण है, पसंदगी के पीछे भी कारण है या नापसंदगी के पीछे भी कारण है। तो निरुपाधि स्नेह यानी जहां पे प्रियता में, पसंदगी में ना देह संबंधी कोई कारण हो, ना मन संबंधी कोई कारण हो, और फिर भी अपने अंदर अगर प्रियता है तो वो निरुपाधि स्नेह है, बिना किसी उपाधि का स्नेह। अब आप खुद को जो पसंद करते हो, किस कारण से पसंद करते हो? होमवर्क तरीके चाहिए तो आप ये प्रश्न को लेकर जाओ, मैं लिख के दे सकता हूं, आप लोगों को कोई कारण नहीं मिलेगा कि आप क्यों खुद को पसंद करते हो। ऐसे आपने आपके जीवन में क्या आपने हासिल कर लिया, क्या आपने अपने जीवन में कुछ कोई बड़ा भारी काम कर लिया कि अपन खुद को पसंद करते हैं? अपन क्यों खुद को पसंद करते हैं? कोई कारण नहीं है। उस प्रकार का स्नेह जब आपको ठाकुर जी में हो जाए, वो निरुपाधि स्नेह। अच्छा, अभी आप लोगों ने बोला कि आप सबको ठाकुर जी पसंद हैं, आप सबके पास कारण है ठाकुर जी को पसंद करने का, और जैसे जैसे आपकी इच्छा के विरुद्ध जो अगर ठाकुर जी कार्य करते जाएंगे, फिर आप मेरे को थोड़े समय के बाद मिलके बोलना कि आपको ठाकुर जी कितने पसंद है। अभी ठाकुर जी आपको इसलिए ज्यादा पसंद होंगे क्योंकि आपकी इच्छा अनुसार ज्यादा कार्य हो रहे होंगे। जब आपकी इच्छा से विरुद्ध एक एक करके और बैक टू बैक एक एक कार्य आपकी इच्छा के विरुद्ध जब होने लगेंगे, तब आप मेरे को बताना कि आपको ठाकुर जी कितने पसंद है। तो जहां पे ठाकुर जी में आपकी जो प्रियता है, उसमें कोई भी प्रकार का कारण विद्यमान नहीं हो, चाहे वो देह संबंधी हो, चाहे मन संबंधी कोई कारण हो, वो विद्यमान नहीं हो, ऐसे स्नेह को निरुपाधि स्नेह कहते हैं। तो सर्वात्म भाव के दो लक्षण श्री लालू भट्ट जी बताते हैं कि अपने अंदर उत्पन्न होता जो भाव है वो भगवत विषयक होना चाहिए। दूसरा लक्षण, ठाकुर जी के प्रति जो स्नेह अपने अंदर उत्पन्न होता है वो भी बिना किसी उपाधि का होना चाहिए। भक्ति की ऐसी विशेष अवस्था को सर्वात्म भाव कहते हैं। भ्रमर गीत की सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी सर्वात्म भाव शब्द की दो व्याख्या करते हैं। सर्वोपि आत्मनः अंतःकरणस्य भावः भगवती। आपके अंतःकरण में उत्पन्न होते जितने भी भाव हैं उनको भगवान में स्थापना, ये सर्वात्म भाव का एक अर्थ है। आपके शरीर में मन सहित 11 इंद्रियां हैं। 11 के 11 इंद्रियों में से आपको कोई ना कोई भाव उत्पन्न होता ही रहता। अगर इंद्रियां हैं तो भाव उत्पन्न होंगे ही होंगे। आपकी आंख है तो आप कुछ ना कुछ देखोगे ही, और देखोगे तो आपको या तो पसंद आएगा या तो नहीं आएगा। आपके कान है, अगर सुनाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ आप सुनोगे ही, और उसके कारण आपके अंदर कोई ना कोई प्रकार का भाव उत्पन्न होगा ही होगा, या तो पसंद आएगा या तो नहीं आएगा। आपके हाथ हैं तो कुछ ना कुछ आप करोगे ही, आपके पैर हैं तो कहीं ना कहीं आप जाओगे ही। तो आपके एकादश इंद्रियों से जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं, वो सभी भाव जब ठाकुर जी के लिए उत्पन्न होने लग जाएं, वो सर्वात्म भाव। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले, ये सर्वात्म भाव। कि जितने भी अरमा निकलते हैं अंदर से, जितनी भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं अंदर से, वो सभी ठाकुर जी के लिए उत्पन्न हो, वो सर्वात्म भाव। और इसका प्रैक्टिकल उदाहरण अगर आपको देखना हो तो वो है पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका। आप पूरे एक वर्ष की प्रणालिका देख लो, चाहे आप जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी देखो, संवत्सर टू संवत्सर देखो, आप पुष्टि मार्ग की पूरे एक वर्ष की प्रणालिका उठा के देखो। अपने अंदर उत्पन्न होते जितने भी भाव हैं, उन सभी भावों को श्री महाप्रभु जी और दोनों प्रभु चरण द्वय ने सेवा प्रणालिका में स्थान दिया है। ठाकुर जी आपके दोस्त भी हैं, इसलिए आपको थोड़ा टाइम गाली देने में भी चल जाता है, क्योंकि दोस्तों से अपन और कैसे बात करेंगे। ठाकुर जी आपके सखा हैं, ठाकुर जी आपके स्वामी भी हैं, आप ठाकुर जी के दास भी हो, फिर ठाकुर जी आपके बालक भी बन जाते हैं। ठाकुर जी में आपको माधुर्य भाव भी होता है, ठाकुर जी में आपको वात्सल्य भाव भी उत्पन्न होता है। जितने भी भाव
जो लौकिक में अपने अंदर उत्पन्न होते हैं उन सभी भावों का स्थान अपने सेवा प्रणालिका में आपको देखने मिलेगा। आप झगड़ा भी कर सकते हो ठाकुर जी से, आप ठाकुर जी से झगड़ा कर सकते हो, आप ठाकुर जी को 4 गालियां दे सकते हो, आप ठाकुर जी के चरण स्पर्श भी कर सकते हो, आप ठाकुर जी को पलना में भी पधरा सकते हो। ऐसा